उत्तर प्रदेश के इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक के साथ चोटी कांड के बाद सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस बीच बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान सामने आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ तौर पर कहा है कि भगवान की कथा कहना किसी जाति विशेष का अधिकार नहीं है। वेद, वाल्मीकि, सूरदास, कबीर जैसे संतों का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भगवान के भजन और चर्चा पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि कथावाचक से कोई अपराध हुआ है तो उसकी जांच का जिम्मा न्याय व्यवस्था का है। समाज को स्वयं फैसला सुनाने का हक नहीं। जय श्याराम, जय बागेश्वर धाम की। हम विदेशी प्रदेश यात्रा पर थे लगभग 25 दिनों तक और आज मुंबई में संपन्न करके बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी मुंबई में पहुंच गए। 3 दिनों तक यहाँ रहेंगे। 1 जुलाई से 12 जुलाई बागेश्वर धाम पर रहेंगे। इन कुछ दिनों में बहुत सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। एक घटना बड़ी विचित्र हुई। एक बात से हम अपनी बात प्रारंभ करना चाहते हैं और शायद आप हमारी बात को समझ पाएंगे। वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, मीरा, सूरदास, रैदास, कबीरदास सबने भगवान की चर्चा गाई। इनकी ना जात पूछी गई, ना इनका पता पूछा गया। इनकी वाणी ही इनकी पहचान, भगवान का नाम ही उसकी पहचान होती। कौवा कर्कश बोलता है, लेकिन रामचरितमानस में कालभूषणी जी महाराज की महिमा है। इसलिए जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो ना तलवार का, ना तो पड़ी रहे दो मया। भगवान की कथा, भगवत चर्चा, सत्संग, सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता। जुलाहा भी कीर्तन करता रहा, रविदास जी भी भजन गाते रहे, गुरु नानक ने भी राम के शब्द गाए हैं, राम पर चर्चा की है। मीराबाई ने भी कृष्ण के गीत गाए हैं, कबीरदास ने भी राम पर चर्चा की है, रैदास ने भी राम पर चर्चा की है। कौन ऐसा नहीं है जिसने प्रभु राम पर चर्चा नहीं की? भगवान राम पर, भगवान श्याम पर चर्चा उनकी करना हमें नहीं लगता कि कोई निंदा का कार्य है। तो जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेंकें। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कास्टवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर चलना पड़ेगा। इसी प्रकल्प को लेकर के हम आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक गांव गांव, गली गली, दिल्ली से वृंदावन तक पद यात्रा करेंगे, ताकि भारत का हिंदू जागे, जातिवाद, भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत से ऊपर। धन्यवाद। इससे पहले शास्त्री ने भिवंडी के एक मंच से घोषणा करते हुए कहा था कि जातियों की राजनीति करोगे तो देश का बंटाधार हो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि देश को न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका अगर बनना है तो जातियों से ऊपर उठकर कास्टिज्म के ऊपर नहीं, राष्ट्रिज्म के ऊपर खेलना पड़ेगा। शास्त्री ने कहा कि जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर जीना पड़ेगा, तभी हम हिंदू राष्ट्र बन पाएंगे। बता दें कि 21 जून को इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव के साथ बदसलूकी हुई थी। इसी के बाद से पूरा हंगामा शुरू हुआ, जिस पर अब खूब बयानबाजियां हो रही हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।